दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था और आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट करने जा रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि साइंस का ऑलरेडी लेसन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया, लेसन नंबर 7 अपना स्टार्ट है। अगर आपने लेसन नंबर 6 नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो फटाफट, साइंस के पूरे लेक्चर्स आपके आ चुके हैं। अब चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो प्रैक्टिस सेट 1.2, अब प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट, अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट 1.1 अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये पार्ट आपके लिए बहुत आसान है, बिना किसी टेंशन के ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग टेबल्स फॉर द पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। हमें ये बताना कि ये जो सेगमेंट दिया है ये सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, बस हमें ये बताना है, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं बताना है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेंट बताने के लिए क्या करना होगा यार, डिस्टेंस चेक करना होगा। अगर दोनों के डिस्टेंस सेम है मतलब कॉन्ग्रेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अगर सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी। प्लीज ध्यान से अच्छे से सभी को देखना है। सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी, मतलब हमें सबसे पहले दोस्तों किसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट डी, और फिर हमें किसका डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, सेगमेंट ए बी का। अगर दोनों के डिस्टेंस सेम है मतलब कॉन्ग्रेंट है, अगर नहीं है नॉट कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पे सर कैसे निकाले, अरे मैंने आपको पहले ही सिखाया था। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, अच्छे से लिखोगे जिससे आपको पूरा मार्क्स मिले। उसके बाद क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। अब यहाँ पे मैंने लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों -7, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 9। ये दोनों हमने लिखा। यहाँ पे क्या है दोस्तों -7, यहाँ पे क्या है 9, विच वन इज ग्रेटर दोस्तों 9, ये आपको मैंने बताया था। देन अगर मैं यहाँ पे लिखूं द डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट डी विच इज इक्वल टू ग्रेटर, जो ग्रेटर है माइनस, उसके बाद स्मॉलर वैल्यू क्या है दोस्तों -7, देन 9 माइनस माइनस प्लस, आई थिंक यहाँ पे 16 यूनिट्स लिखना मत भूलना दोस्तों क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 16 यूनिट्स। अब वही हमें तुरंत चेक करना होगा। अब मुझे किसका डिस्टेंस निकालना है, देखो बाजू में मैं साइड में ही डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। साइड में मैं किसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ दोस्तों, सेगमेंट ए बी का। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये सब अब पूरा लाइन में लिखने नहीं जाऊंगा, आप समझ जाओ कि पूरा लाइन आपको मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको पता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों -3, तो मैं यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों -3 लिख रहा हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 5। अब ये दोनों में से विच वन इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर, आपको डायरेक्ट पता है सर 5 तो ग्रेटर है। देन अगर मैं यहाँ पे निकालू तो डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, सेगमेंट ए बी विच इज इक्वल टू, यस विच वन इज ग्रेटर, 5 ग्रेटर, विच वन इज स्मॉल -3, बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 5 है, माइनस माइनस +3 है, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 8 यूनिट्स। अब मुझे ये बताओ दोनों के वैल्यू सेम है, ये 16 है ये 8 है, दोनों सेम है क्या दोस्तों। तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 देना, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 देना, और इसके नीचे आपको लिखना है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट DE is not congruent to segment, कौन सा सेगमेंट आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप पूरा डिस्टेंस मत लिखो ना, डायरेक्ट ये लिखो सेगमेंट डी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए बी। ऐसे अगर आप लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी अपने मन से डायरेक्ट लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो देखो दोस्तों हमने इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है तो मतलब ये क्या है दोस्तों, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, इसी में का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ दोस्तों आपको कहां पे मिलेगा, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल जो हमारा एप्लीकेशन है
उस पर आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ, जिससे आप बहुत जल्दी अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। आप अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है शायद, और एक साइड का कैमरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, वो तब तक आपको चीजें दिखाई दे रही है, नेक्स्ट लेक्चर में चीजें सही कर दूंगा। यहाँ का ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे ये देखो, ये सब चीजें कंप्लीट हुई। अब सर चलो अब दूसरा वाला निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, पहले यहाँ पे पहले ये लिख दूँ, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BC, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट AD। अब यहाँ पे ये दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे और हम चेक करेंगे कि दोनों कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। देखो दोस्तों, वो आप पूरा का पूरा पीछे की तरह लिखना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये सब मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूं, आप लिखना वैसे। बी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 5 है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 2 है। पर आप एक लाइन लिखना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 2। ऐसे आपको लिखना है अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। अब 5 और 2 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, आप बोलोगे सर ये देखो क्या आत्मा की तरह कुछ तो बन गया। आप बोलोगे सर 5 इज ग्रेटर, ठीक है सर, समझ में आया सर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BC ग्रेटर स्मॉलर, बीच में माइनस, 5 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों, 3 यूनिट्स। ये तो परफेक्ट सर। अब यहाँ पे ये होने के बाद सर एक और चीज ध्यान रखना, ये हो गया तो यहाँ पे अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस ऑफ AD निकालू, A का वैल्यू कितना है दोस्तों, -3, D का वैल्यू कितना है दोस्तों, -7। हाँ बहुत अच्छा मिला, बहुत शानदार। अगर आपने मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखा है तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से चीजें पता चल जाएगी कि अरे हाँ, अगर दोनों के दोनों दोस्तों माइनस में, दोनों के दोनों दोस्तों, अब बताओ दोनों के दोनों लॉस में चल रहे हैं तो वड़ा पाव खाने किसके पास जाऊंगा, जो कम लॉस में। अगर दोनों ही वैल्यूज माइनस है तो जो स्मॉलर वैल्यू होता है दोस्तों वो ग्रेटर होता है। मतलब अगर दोनों लॉस में है, थोड़ा कम लॉस में ये, तो इसके पास जाके बैठूंगा, भाई थोड़ा देख लो नाश्ता वास्ता करा दो यार, ये बेचारे के पास कैसे जा सकता हूँ, बेचारा बहुत लॉस में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट AD विच इज इक्वल टू, विच वन इज ग्रेटर नंबर, -3, विच वन इज स्मॉलर नंबर, -7, एंड एक बीच में माइनस आपको लेना है। एंड दोस्तों -3 माइनस माइनस प्लस 7 -3 कितना आएगा दोस्तों, 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यूनिट्स। फिर से देखा गया कि ये दोनों जो वैल्यूज है दोस्तों वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो देयर फॉर द सेगमेंट BC, डिस्टेंस मत लिखो, बार बार डिस्टेंस लिख रहा हो, इज नॉट कॉन्गुरेंट टू सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है दोस्तों, AD। ये कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बाकी है ना दोस्तों, तो वो भी कॉपी कर लूँ, थर्ड क्वेश्चन। हाँ अब देखो यहाँ पे इसको रफ कर दूं, ये रफ मतलब पीछे है, ऑलरेडी है, आपको मिल जाएगा PDF में। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, द सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। अब देखो सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD, बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर मैं डिस्टेंस ऑफ BE निकालू, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BE, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B पाई है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 9 है। विच वन इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर। द डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BE विच इज इक्वल टू ग्रेटर स्मॉलर, बीच में माइनस, विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BE के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, AD। अब यहाँ पे AD की अगर मैं बात करूं तो द वैल्यू ऑफ A इज -3, द वैल्यू ऑफ D इज -7, एंड दोस्तों विच वन इज ग्रेटर, तो आप फिर से बता सकते हो दोस्तों कि ग्रेटर सर ये है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट AD निकालूं तो देखो ग्रेटर, बीच में माइनस, और फिर हम स्मॉलर लिखेंगे।
तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा दोस्तों, -3 माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों 4, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, ये सब मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सिखाया है। द डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट एडी। अब यहाँ पे ये हो गया पूरा पार्ट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड पुट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भाई दोनों के वैल्यूज को देखो, सर 4, मैं भी 4, तू भी 4, मैं भी 4, तू भी 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट बी जो है दोस्तों, और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट एडी जो है दोस्तों, दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब दोस्तों सेम है, 4 एंड 4, इसलिए कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये है जो आपने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, ऐसा सिंबल। तो अगर सेम नहीं होता तो मैं डायरेक्ट वो लिख देता नॉट कॉन्ग्रेंट। अब एक कॉन्ग्रेंट है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख दो, देयरफॉर द सेगमेंट बीई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, एडी। Therefore the segment B is congruent to segment AD। हो गया, सीधी बात, नो बकवास, आगे की ओर बढ़ो। अब ये सब बहुत ही सिंपल टाइप की क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूंगा कि ये सब क्वेश्चन को एक ही तरीके से दिखाने के लिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या बोला है, सेगमेंट ए बी बोला है, ठीक है, एक सेगमेंट ए बी बना दिया। अब क्या बोला दोस्तों इन्होंने, ए बी बोलने के बाद इन्होंने बोला कि एम इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, जो जस्ट यहाँ पे बीच में होगा, मिड पॉइंट। देन दोस्तों ए बी का जो वैल्यू है, ये इन्होंने यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, 8, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ एम। एम का लेंथ फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है, अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 आएगा, ये पूरा 20 है तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, ये पूरा का पूरा 50 है तो ये कितना आएगा, 25 आएगा, तो ये पूरा का पूरा 8 है तो ये कितना आएगा, अरे सर 4 आएगा, पर इसको लिखना कैसे है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला लाइन आप यही लिखोगे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है सर, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, लेंथ की बात की है तो मैं लेंथ के टर्म में लिख रहा हूं, मुझे किसका लेंथ चाहिए दोस्तों, ए एम का। मैंने हमेशा बोला कि जो ए एम जो है उसका लेंथ हमेशा ए बी का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ ए बी लिखेंगे, और उस ए बी का ये लेंथ क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ, व्हाट इज ए बी, लेंथ ऑफ ए बी कितना है सर, 8 है। अगर मैं उसको हाफ करता हूँ, 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना है, देखो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आएगा, 4 टाइम में। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया दोस्तों, 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लेंथ ऑफ ए एम विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो गया। अब इसके बाद टेंशन मतलब एक और क्वेश्चन है, ये देखो ये। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर से वही मैटर है दोस्तों, देखो सेगमेंट बोला है, कौन सा सेगमेंट बोला है, सीडी, सीडी लिखा। इसका मिड पॉइंट क्या बोला है दोस्तों, पी, हमने पी भी लिखा, ठीक है। अब बोला है दोस्तों सीपी का जो वैल्यू है 2.5, ये वैल्यू जब हमें दिया, पहले हमें पूरा दिया था, उल्टा दिया, ये दिया सीपी का 2.5, बोला पूरा सीडी निकालो। अगर ये 2.5 है तो पूरा सीडी कितना होगा, डबल 5। अगर ये 2 है तो पूरा कितना होगा, 5 होगा। तो बहुत सारे टीचर्स आप देखोगे वो डबल वाले कॉन्सेप्ट से लिखते हैं, उससे आंसर एक झटके में आ जाएगा, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं समझता, उनको एक ही टाइप से सम सॉल्व करना है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आपने पीछे लिखा उसी तरीके से मैं सम सॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे देखो सेम लिख रहा हूँ, ये पिछले सम की तरफ, पॉइंट पी इज द, और ये इस प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी, ये हमने लिखा। अब जैसे मैंने पीछे लिखा था, पीछे मैंने क्या लिखा था, ए एम, देखो पीछे देख लो, ए एम हाफ है पूरे ए बी का। तो मैं यहाँ पे डबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहा हूँ, हाफ वाला ही लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सीपी जो है हाफ है, किसका हाफ है सर, आपको पता है, पूरे सीडी का। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ सीडी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें से वैल्यू किसका पता है, सीपी का। पिछले बार ये वैल्यूज पता था, अभी ये पता है, और ये 1/2 है, और लेंथ ऑफ क्या है दोस्तों, सीडी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये 2.5, ये 2 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, सीडी। अब 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे 2.5 का डबल 5 होता है, देखो, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पे हर चीज बेसिक से कवर कराऊंगा। देखो 2 5 जा
10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 प्लस कर दो 5। अब बोलोगे सर आंसर तो 50 आ गया। अरे भाई पॉइंट देना भूलना नहीं है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट दे दो, मतलब 5.0 मतलब 5। तो यहाँ पे सीधा आंसर कितना है दोस्तों 5। यूनिट्स मत लिखना भूलना अगर सेंटीमीटर नहीं दिया होगा तो लेंथ ऑफ सी डी, याद रखना जहां पे भी डिस्टेंस है लेंथ है यूनिट्स लिख दिया करो, अदरवाइज मार्क्स चले जाएंगे। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा क्योंकि सब में सेंटीमीटर नहीं था। अब ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना प्यारा है कि इसका आंसर बहुत ही प्यारा आता है। ए बी का वैल्यू दिया है, बीपी का वैल्यू दिया है एंड एपी का वैल्यू दिया है। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ बीपी इज 2 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ एपी इज 3.4 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, बीपी और एपी। कंपेयर द स्टेटमेंट, सॉरी कंपेयर द सेगमेंट, इसको कंपेयर करना है। तो मैंने हमेशा बोला कि जो सबसे अमीर आदमी इसमें है उसको पहले लिख दो, सबसे अमीर है दोस्ती उससे करो, वाई अमीर है दोस्ती कर लिया। फिर उससे छोटा आदमी दोस्तों 3.4 है उससे दोस्ती किया। फिर उससे छोटा आदमी कौन है दोस्तों 2। जो सबसे लार्जेस्ट है ये दोनों में से विच वन इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर, ये दोनों में से विच वन इज ग्रेटर, 3.4 इज ग्रेटर। हो गया कंपेयर, मतलब यही ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको ज्यादा मार्क्स है। सर ये इसका नाम क्या है सर ए बी है, तो यहाँ पे अपन ए बी लिखेंगे। इसका नाम क्या है सर ए पी है, और सर इसका नाम क्या है बीपी है। तो देखो यहाँ पे हमने लार्जेस्ट सेगमेंट स्मॉलेस्ट सेगमेंट पता चल गया, तो आपने कंपेयर कर दिया। तो इस तरह से लिख सकते हो, लेंथ वाइज लिख सकते हो, यहाँ पे एल फॉर लेंथ भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। बस यहाँ पे अब ये होने के बाद अब सबसे मेन पार्ट ये पार्ट में लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, पर जो अभी नए बुक आए दोस्तों उसमें से बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों का करेक्शन करके दे दिया। नहीं तो स्टार्टिंग स्टेज पे बहुत तकलीफ था और बहुत सारी चीजें जो थी वो बुक के पीछे भी उसके आंसर्स रॉन्ग थे, और इवन फिर बहुत सारे टीचर्स ने वही वाले आंसर्स बताते थे। तो प्लीज ये थोड़ा ध्यान से समझना जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए वो आपको क्या पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले अपोजिट रे, क्या लिखा है दोस्तों अपोजिट रे, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ पी आर। देखो ये पी आर है, ये सॉरी आरपी बोला है, आरपी ये है, इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ हूं इसका अपोजिट ये, इसके अपोजिट में जाओ। तो देखो मैं ये आरपी ऐसे, इसके अपोजिट में ऐसे जाओ और चेक करो कि यहाँ पे कौन सा रे है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों आर एस, दूसरा रे क्या लिख सकते हो दोस्तों आर टी। तो दो दो एग्जाम्पल रेडी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा रे आर आर एस एंड रे आर टी, लिख दिया आपने। हो गया पहला क्वेश्चन, इतना इजी। अपोजिट वाला और कहीं पे कुछ है? ठीक है अपोजिट वाला सर, अपोजिट ये देखो यहाँ पे ये वाला भी देख लो, जो सेम है उस कैटेगरी के क्वेश्चन से एक ही साथ करवा दे रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो। देखो राइट दी पेयर, पेयर मतलब जैसे चप्पल की जोड़ी होती है ना, वैसे आपको पेयर जोड़ी में जाना है ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन पॉइंट आर, आर से। तो देखो आर से एक जोड़ी आप ये दोनों का ले लो। तो मैं देखो यहाँ पे पहला लिख दे रहा हूँ रे, रे लिखना है ना, रे आर पी एंड जोड़ी में लिखना है इसलिए एंड लिख रहा हूँ आर एस, ये पहली जोड़ी होगी आर पी एंड आर एस। एंड इसी में अगर मैं दूसरा बनाऊं तो मैं बना सकता हूँ रे, देखो मुझे आर से, आर उसका एंड पॉइंट होना चाहिए ना, कॉमन एंड पॉइंट आर होना चाहिए। तो मैं दूसरा ये बना सकता हूँ आर क्यू एंड आर टी। तो आप कुछ भी बना सकते हो, आर पी आर टी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर क्यू एंड रे आर टी, हो गया, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे राइट एनी टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। अब यहाँ पे अपोजिट नहीं बोला है, बस वहां पे ऐसे दो रे का नाम बताना है जिसका कॉमन एंड पॉइंट एस हो। राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। तो देखो कॉमन एंड पॉइंट मतलब मैं देखो ये ले सकता हूं एस आर और एस टी ले सकता हूं। तो यहाँ पे दोनों रे का नाम लिख दे रहा हूं, रे एस आर एंड रे एस टी, जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है दोस्तों एस है। और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप एस पी और एस टी भी लिख सकते थे, कुछ नहीं, तो बस मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे
मैं एक और चीज आपको बताऊं कि कहीं पे अगर समझो इंटरसेक्शन वर्ड आता है, तो इंटरसेक्शन जैसे अभी यहाँ पे नंबर लाइन है, अब समझो यहाँ पे P है, Q है, R है और यहाँ पे S है। अब अगर आपको बोला है कि इंटरसेक्शन ऑफ QR, तो QR मतलब दोस्तों ये देखो, ये तो ये लाइन QR वाली लाइन मतलब ये है। और दूसरा अगर आपको बोला है इंटरसेक्शन ऑफ PQ बोला है ना, तो P से स्टार्ट करो और Q तक नहीं जाना है दोस्तों, रे हमेशा आगे तक जाता है, हमेशा याद रखना। रे PQ मतलब ये बस PQ तक नहीं रहेगा, आगे तक जहां तक जाना है वहां तक जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने किसका इंटरसेक्शन बोला, QR। ठीक है सर, हमने QR ड्रॉ किया। सर PQ सर है, पर इसको मैं आगे तक लेके जाऊंगा, जहां तक लेके जाना है। चलो यहाँ तक R है तो यहाँ तक रखता हूँ। अगर उन्होंने अगर SP बोला होता तो SP बस इतना नहीं आता, पूरा यहाँ तक आता। अब दोस्तों इसका इंटरसेक्शन क्या है, तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, QR। जहां पे डबल लाइन है, जहां पे डबल लाइन है वही आपका कॉमन है। देखो ये डबल लाइन है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, QR। क्या लिखोगे, रे QR, तो ये कॉमन है। बट अगर दोस्तों ऐसा हो गया, अगर समझो ऐसा हो गया, अगर समझो यहाँ पे मैंने QR बोला, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने PQ के बदले मैंने बोल दिया QP है, तो दोस्तों यहां से यहां तक है, आगे तक भी जा सकता है, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है दोस्तों, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इस डायरेक्शन में, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन आता है। अब यहाँ पे बस मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ, बाकी तो सब में मैं बता रहा हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है दोस्तों ऑफ PQ एंड RP। इसी का आंसर बुक के पीछे रॉन्ग था, पर अब जो नए बुक है उसमें परफेक्ट है। PQ दोस्तों ये है, रे RP, देखो RP दोस्तों ये है, मैंने हमेशा बोला RP मतलब ये रे है, पर मैंने हमेशा बोला इसको हम यहां तक लेंगे क्योंकि रे है तो कहीं तक भी जा सकता है। अब बताओ दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये पार्ट सेम है ना दोस्तों, और मैंने बोला ये आगे कहीं तक भी जा सकता है, इसलिए हम सेगमेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रे PQ। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर रे PQ। अब मैं आपको तुरंत एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे दिखाता हूं जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखो इंटरसेक्शन वर्ड है, फिर से इसी तरह से आपको पढ़ना रहता है दोस्तों, इंटरसेक्शन ऑफ SP एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों, ST। अब यहाँ पे SP और ST है दोस्तों, देखो SP और ST, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है दोस्तों, देखो ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो अपना पॉइंट इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, दिखाई दे रहा है ये कलर, ब्लैक से लेता हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट S। पॉइंट कौन सा है दोस्तों, S, नहीं तो आप सोचोगे पॉइंट S। अब लगभग हमारा ये आंसर हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया, अब बचे दो। अब यहाँ पे दोस्तों हमेशा यूनियन, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, यूनियन। यूनियन किसका पूछा है दोस्तों, इसको थोड़ा साइड कर दूं, हाँ, PQ का कौन सा पूछा है, राइट द सेगमेंट PQ, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, QR। तो यूनियन मतलब मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जो दोनों में से बड़ा होगा उसको आप यूनियन कंसिडर कर दो। यूनियन मतलब मैं सब कुछ बोलता हूं, और यहाँ पे सब कुछ मतलब कौन सा है, इसमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों, PQ, और QR में से बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों QR लिख सकते हो या आप RQ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सेगमेंट QR। हमेशा याद रखना यूनियन मतलब जो दोनों में से बड़ा है, वो आप तुरंत लिख दो, तो यहाँ पे सेगमेंट QR हो गया। अब देखो दोस्तों सबसेट, सबसेट यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, स्टेट द रे ऑफ विच QR इज सबसेट। तो देखो हमेशा जो दिया होगा खुद का सबसेट होता है, तो पहला तो सेगमेंट QR सेम आ जाएगा, और फिर उससे जो जो बड़े वैल्यूज है वो आप लिखो। जैसे यहाँ पे QR है ना, तो QR से और बड़ा कौन सा है, QS लिख सकते हो, दूसरा QT लिख सकते हो, उससे जो बड़े हैं वो आप लिख दो सबसेट में, हमेशा याद रखना। तो देखो स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज सबसेट, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप QR लिखोगे, जो लिखा है वो सेम लिख देते हैं, फिर उससे छोटे मत लेना। ये QR है ना, QR से बड़ा ही लेना, QR से बड़ा क्या QS है, दूसरा क्या है दोस्तों QT है, हो गया। सब चीजें मैंने आपको एक झटके में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो गई है दोस्तों। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ये पार्ट तो आपके लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम पॉइंट बी। इसके लिए आपको सबसे पहले इस नंबर लाइन के पूरे पॉइंट को अच्छे से आपको नंबरिंग करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो 0 है, ये 2 है, तो बीच में क्या आएगा 1, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3, 5 आएगा, यहाँ पे -1, -3, -5, नंबरिंग हो गया पूरा। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। बी से इक्वल डिस्टेंस पे दोस्तों, जैसे ये बी है, अगर मैं उससे एक कदम पे जाऊं तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं पॉइंट ऊपर। यहाँ से भी एक कदम जाना है, कोई नहीं मिला, कदम सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक कदम होने का दूसरे कदम पे पॉइंट सी मिल रहा है, यहाँ पे कोई मिल रहा है दूसरे कदम पे, यस पॉइंट ए मिल रहा है, तो आप पहला यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट ए एंड सी, पहला जोड़ी मिल गया। और कोई मिल रहा है दोस्तों, देखो एक कदम, दो कदम, तीन कदम पे भी है, तो यहाँ पे तीसरे कदम पे कोई है क्या, नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। चौथे कदम पे दोस्तों डी है, तो यहाँ पे चौथे कदम पे कौन है दोस्तों, पी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट्स पी एंड पॉइंट्स डी, पॉइंट बी एंड डी। अब यहाँ पे उसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो कहानी खत्म हो गई है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है सर। अब मुझे ये बताओ, चलो एक कमेंट आप करके बताओ, स्टेट द पेयर ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू पे चले जाओ, देखो एक कदम पे तो मेरे को ये दिख रहा है, चलो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया यू एन एल। दूसरा बता दो, यहाँ से कदम चलो, दो कदम पे ये है, तो यहाँ पे देखो दो कदम पे क्या है, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। और दोस्तों बस ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ये तो मैंने आपको पीछे सिखाया ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा डिस्टेंस पे ही था। तो डिस्टेंस ऑफ ये क्या है दोस्तों, यूवी। अगर मुझे यूवी का डिस्टेंस निकालना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ यू क्या है दोस्तों, यू का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों -5, v का कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्तों 5, देखो v का कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, विच वन इज ग्रेटर नंबर 5, देन द डिस्टेंस ऑफ यू वी ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बीच में माइनस 5 है, माइनस माइनस +5 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। मैं चाहता हूं कि आप ये और ये, चलो ये एक पीसी का डिस्टेंस आप बस कमेंट कर दो, बाकी तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे अगर आपने मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आधे घंटे में पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।